नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। 500 रुपए में शादी, चौंकिए मत, ये सच्चाई है। ये नोटबंदी का साइड इफेक्ट है। आज श्रृंगार के लिए दुल्हन पेटीएम से पेमेंट कर रही है, ब्यूटी पार्लर को चेक काट कर दे रही है। शादी के सीजन में बैंड वाले की बैंड बज गई है। कैश की किल्लत के चलते बेटी की शादी में पीएम खुद मदद कर रहे हैं। इतनी परेशानियों के बीच भी कैसे है हैप्पी हिंदुस्तान, दिखाएंगे हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सचमुच सीजन तो वेडिंग का है, लेकिन यहाँ तो नोट पर ही ग्रहण लगा है। फिर हैप्पी वेडिंग होगी कैसे? बहुत परेशानी हो रही है। हर जगह कैश पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन कैश पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पुराने नोट लेते नहीं है और नए मिल नहीं रहे हैं। परेशानी इतनी हो रही है, पैसे हमारे जो डिपॉजिट किए थे वो पैसे नहीं मिल रहे हैं आज तक। फैसला तो अच्छा किया मोदी साहब ने, लेकिन ये शादी वालों के लिए तो थोड़ा वो होना चाहिए जिससे थोड़ा ये परेशानी दूर हो। शादी के सीजन में नोट की मंदी छाई है। धूम धड़ाका और जश्न फीका पड़ रहा है। माँ बाप, दूल्हा दुल्हन के अरमान नोट के आंसुओं में बह रहे हैं। ये तस्वीर गुजरात के सूरत में भरत और दक्षा की शादी की है। यहाँ नोटबंदी में हैप्पी वेडिंग के लिए जुगाड़ वाला आइडिया इस्तेमाल किया गया। जरा गौर कीजिए, शादी में मौजूद मेहमानों के हाथ में नाश्ते या खाने की प्लेट नहीं, चाय का कप है। बाराती घराती सभी एक दूसरे को खुशी खुशी चाय पिला रहे हैं। शादी का खर्च आया महज 500 रुपए। पहले तो जब ऐसा निर्णय सुना तभी हमको ऐसा ही लगा था कि अब शादी फिक्स हो चुकी है, शायद हो नहीं सकती, पैसे की इतनी दिक्कत है तो क्या करेंगे। हमने फिर सारी दिक्कतों को समझा और बाद में हमने सिंपल रीत से शादी कर ली। भरत और दक्षा की शादी तय हुई, समारोह का बजट तैयार हुआ। इसी बीच नोटबंदी का फैसला आ गया। शादी में खर्चे का नया गणित बिठाया गया। फिर फैसला लिया गया कि बारातियों का स्वागत चाय पानी से किया जाए। तो डेट भी फिक्स हो चुकी थी, सबको बुला लिया था, तो क्या कर सकते थे। और सारी तैयारी जो बाकी थी वो उन नोट की चेंज होने के कारण हम कर नहीं सके, इसलिए हमने फिर शादी सिंपल चाय और पानी में कर दी। मेरठ की पिंकी सजना से मिलने से पहले ब्यूटी पार्लर सजने पहुंची। इनकी भी टेंशन यही कि पुराने नोट कोई नहीं लेता और नए नोट उतने हैं नहीं। पहले तो पिंकी ने कई ब्यूटी पार्लर का चक्कर लगाया, फिर एक जगह चेक पेमेंट की बात बनी। हर जगह कैश पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन कैश पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पुराने नोट लेते नहीं है और नए मिल नहीं रहे हैं। इस वजह से हमें पार्लर में भी कैश करने में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन सर से बात करी, फिर उन्होंने चेक के लिए मान गए हैं, बल्कि और पार्लर इतनी जल्दी रेडी नहीं हो रहे। ब्यूटी पार्लर के मालिक कहते हैं कि नोटबंदी में धंधा 50% तक मंदा हो चुका है। पार्लर पे जो भी क्लाइंट आ रहे हैं वो मतलब अपने आप को ठगा से महसूस करते हैं कि रिक्वेस्ट हमारे से करते हैं कि आप एक दबी जुबान में डरे से कि आप पुराना नोट ले लेंगे। आप हम उनको मना करते हैं तो क्लाइंट जाता है, और अगर उनसे लेते हैं तो हमारे से आगे कोई लेता। तो बहुत ज्यादा इस वजह से व्यापार में बहुत डाउनफॉल आया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पहले से 50% काम है। वाराणसी के सारंग तालाब इलाके में रहने वाली ज्योति की शादी में पीएम की मदद से खुशियां छाई हैं। दो बहनों में छोटी ज्योति के पिता घूम घूम कर कपड़े बेचते हैं। बिटिया की शादी में नोटबंदी ने रोड़ा अटकाया। फिर ज्योति ने पीएम मोदी को मदद के लिए चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री की तरफ से इन्हें 20,000 रुपए की मदद मिली। स्थिति बहुत खराब थी, पापा का बहुत ही मतलब तबीयत खराब हो गया था, मम्मी का स्थिति खराब होने के कारण शादी पड़ गया था। शादी का व्यवस्था नहीं सही ढंग से हो पा रहा था। जो सहायता करने के लिए बोले थे वो मना कर दिए थे नोटबंदी के कारण। तो मोदी जी को लेटर लिखे तो उनसे सहायता मांगे थे, तो मोदी जी सहायता दिया।
ज्योति के घर पीएम की मदद वाले नोट भी पुराने आए, लेकिन फौरन वो बैंक से बदल दिए गए। 20,000 रुपया मिला है। जी पुराने थे। नहीं परेशान, हमको कोई परेशानी नहीं हुआ, नोट तुरंत बैंक में बदल गया मेरा। वाराणसी से संतोष ओझा के साथ रजनीश चौहान, मेरठ, इंडिया न्यूज। देखा कि नोटबंदी के चलते किस तरह से शादियों में दिक्कत हो रही है, लेकिन इंसान सब मैनेज कर ही लेता है। इन हालात में भी वैसे ही हो रहा है, जो जितना कैश जुटा पा रहे हैं उसी में हैप्पी वेडिंग कर रहे हैं। आमतौर पर इंदौर शहर में हम इसी तरह से बारात निकलते हुए देखते हैं। ये अमूमन हर शहर के अंदर इस तरह की बारात निकलती है, लेकिन नोटबंदी के बाद में जो रंगत है वो कुछ थोड़ी फीकी जरूर नजर आती है कि लोग कम हो जाते हैं, लेकिन सीमित दायरे में रहकर काम करना होता है। आप देख सकते हैं कि एक डीजे यहाँ लगा है, जिस पर कि यहाँ बाराती डांस करते हुए इस जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन परिजन जो है मैं उनसे बात करूंगा। सर, पहले तो आपके परिवार में शादी, उसकी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद साहब। सर, जिस तरह से नोटबंदी के बाद में जो हालात बने थे, क्या शादी की रंगत फीकी हुई है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी तकलीफ जरूर रही है, बाकी उसको सहन कर लिया गया है। सीमित दायरे में कार्यक्रम करके निपटा रहे हैं। जितना पुण्य, हाँ, जितना सीमित है उसी में करके मजे ले रहे हैं। कोई निर्णय बहुत अच्छा है देश हित के लिए। सर, शादी की रंगत में कोई कमी तो नहीं हुई? नहीं, कोई कमी नहीं है। अच्छे मैनेज हो गए थे? हाँ मैंने हमारे शादी के जश्न में कोई हालात हमारे खराब नहीं हुए, और मोदी जी ने जो किया है वो बहुत बेहतर किया हुआ है क्या, और हम उनसे बहुत खुश हैं। यहाँ पर हमको तो नोटों की कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ मोदी हमने संसाधनों को अपनी बारीकी से पैसा जमा करके और ये शादी का वो रचाया मोदी के कहने के हिसाब से। आप ये देख सकते हैं कि ये है इंदौर में एक बारात का नजारा, जहां लोग मोदी के हर कदम के साथ में खड़े हैं और कहते हैं कि भले थोड़े में किया है लेकिन हम खुश हैं। ये है सूरत हाल इंदौर शहर में शादी के जश्नों पर। कैमरा पर्सन अरविंद रायखोड़ के साथ अत्याप शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। शादी के सीजन में बैंड वालों का भी बैंड बज गया है। जो बैंड वाले बारात की शोभा बढ़ाते थे, नोट की किल्लत के चलते उनका बिजनेस लगभग ठप हो गया है। देखिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। पापा बुरे बन जाएंगे। घरवाली हमारी लड़की तैयार रहती है, कमा के लाओ, कहाँ से ला? हम आंसू आते हैं हमारे, रोने को नहीं करता। बैंड बाजा बारात की अगर हम बात करते हैं तो बैंड उसमें बेहद अहम होता है, और आप यहाँ पर बैंड वालों का दर्द इस धुन के माध्यम से सुन रहे थे। जरा आंख में भर लो पानी, और एक बैंड वाले शख्स की आंखों में पानी भी इस धुन के साथ आ गया। आप बताइए, जो न्योछावर इस समय आ रहा है जब आप शादी में जाते हैं, किस तरह का न्योछावर? जी, अब 1 रुपया भी नहीं आ रहा, कसम खाने को भी नहीं आ रहा 1 रुपया। बच्चे मांगते पैसे, कहाँ से दे मैं? घरवाली पैसे मांगते, कहाँ से दे मैं? हम भूखे मरने को तैयार हो रहे हैं, पैसा जेब में 1 रुपया भी नहीं है। बीमार हो रही घरवाली, उसके पैसे भी नहीं है। बच्चों को बुखार, उसके लिए पैसे भी नहीं है। ये पैसा हमारे पास नहीं तो दिखाए कहाँ से? कई बार हमने शादियों में देखा था कि 100 के नोट लोग न्योछावर करते हैं, आप लोग उसे उठाते हैं, वो आपकी वही एक तरह से कमाई होती है। अब क्या 100 रुपए के नोट आ रहे हैं? अब कुछ नहीं आ रहा है साहब। क्या आपका घर इस समय चल पा रहा है 500 और 1000 के नोट? नहीं चल पाएगा, बहुत परेशान है भाई साहब। न्योछावर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। 100 का नोट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा 100 का नोट। 100 के नोट की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है? कमी की वजह से ये जो सीजन है, ये तो आपका सीजन होता है, आप लोगों के लिए पूरे साल आप इंतजार करते हैं, इस सीजन का इंतजार करते हैं। ये सीजन कैसा आया है इस बार? बहुत हल्का है, बहुत परेशानी है। अब कोई पैसा नहीं आ रहा है। अब तो 10-20 रुपए आते हैं, उससे क्या गुजारा चलता है? निश्चित है, बहुत परेशानी है। और जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो हमें वो दर्द आंखों में उतरता हुआ जब दिखाई दिया, तो जाहिर है पता चला कि कितना बड़ा एक लॉस बैंड के कारोबार को हुआ है। गाजियाबाद में कैमरामैन सचिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।
तो शादी के सीजन में किस तरह से नोटबंदी के बाद बैंड वालों की बैंड बज रही है, आपने देखा। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।